एक आदमी बिल्डिंग से बाहर निकला, कंधे पे बैग लटकाया हुआ है, अपनी बाइक लेकर घर की तरफ चला। रेड लाइट आते आते तक वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था क्योंकि उसकी जॉब जा चुकी थी। उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे कि मेरा क्या होगा, मेरी तो जॉब जा चुकी है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे इंस्टॉलमेंट्स भरनी है, मेरी शादी तय हो गई है, लड़के वालों को क्या जवाब देंगे, मेरी कुछ उधारियाँ भी हैं, उन्हें भी चुकता करना है जो कि वो अपनी जॉब से कर रहा था, कैसे होगा। घर पहुंचकर उसका माइंड पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुका था। सोने चला जाता है पर आंखों में नींद नहीं होती और पूरी रात इन्हीं सारी थॉट्स से वो कभी करवटें इधर से उधर बदलता रहता है। कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चला। सुबह हुई, उसने फिर से दोबारा से अपने कंधे पे बैग लटकाया, अपने पेरेंट्स से कुछ भी बात नहीं करी। पेरेंट्स भी पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ, उसने कुछ नहीं, इवन ब्रेकफास्ट तक नहीं किया। सीधा बाइक उठाई और चल दिया। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, बस चला जा रहा था। कुछ दूरी पर उसको एक पार्क नजर आता है। वो उस पार्क के बाहर अपनी बाइक लगा के पार्क में एंटर कर जाता है। सामने सीट दिखती है और जाकर बैठकर उन्हीं नेगेटिव थॉट्स में घिर जाता है चारों तरफ से। इंस्टॉलमेंट्स, जॉब, अमाउंट जो कि उधारी ले रखी थी, कैसे होगा, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊंगा कि मेरी जॉब जा चुकी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उसको अपने बच्चे पे थी और वो उसके पास अब जॉब नहीं है। वो उसकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं और प्रेजेंट में अब वो जॉबलेस है। वो सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था और उसको चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ अंधकार नजर आ रहा था। वो कैसे उभरेगा उसे खुद नहीं पता थी। तभी सडनली एक फ़ोन आता है और फ़ोन था जिससे उसने कुछ पैसे ले रखे होते हैं और वो उसको फोर्सफुल होके, ये प्रेशराइज करके कहता है कि आपने मुझे अगर कुछ दिनों में पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर पे आके हंगामा काटूंगा। वो ये सुन के और भी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिमाग में आती है, भाग जाते हैं यहाँ से। अब कोई और चारा नहीं है। वो सबको कैसे फेस करेगा, वो अपनी वाइफ को कैसे फेस करेगा जो उसकी होने वाली शादी अभी बहुत जल्दी जो पक्की हो चुकी है। वो अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेगा। वो अब मंथली की अर्निंग कैसे अपनी कहाँ से अर्न करेगा, जहाँ से उसका घर का खर्च चलता था वो अब नहीं रहा। क्या करेगा वो। तभी सामने से एक बच्चा दिखता है, कंधे पे बैग लटका है और रो रहा था बहुत जोर से, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा इग्नोर करता है, सोचता है कि होगा कोई बात होगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगता है कि शायद कहीं उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग तो नहीं हो गई। तो थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो जाता है और उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। काफ़ी बार पूछने के बाद बच्चा बोलता है कि आप क्या कर पाओगे, मेरी परेशानी का आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आदमी कहता है कि आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, मुझे बताओ तो सही एटलीस्ट कि हुआ क्या है तुम्हारे साथ। वो बोलता है कि मेरा आज रिजल्ट आया था स्कूल का और मैं फेल हो गया। आदमी हंसने लग जाता है, इसमें क्या बात होगी, कोई बात नहीं, फेल पास तो चलता रहता है, उसमें इतना रोने वाली क्या बात है। वो कहता है कि आपको पता नहीं है कि मेरे पापा ने कैसे कैसे मेरे स्कूल की फीस जमा करके मुझे पढ़ाया। वो कहता है कि सभी के पेरेंट्स अपनी फीस बच्चों की कैसे कैसे करते हैं, वो कभी अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करते। उसके लिए तुम इतना रो क्यों रहे हो। बोले नहीं, मेरे पेरेंट्स को मेरे से बहुत उम्मीदें हैं, मुझे पास होना था और अगर मैं पास होता
तो उन्हें बहुत खुशी होती है। आदमी कहता है कि सभी को उम्मीदें होती हैं पेरेंट्स से, बच्चों से अपने पेरेंट्स को, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। और जो तुम फेल हुए हो तो उसके लिए अपने पेरेंट्स को जाके बताओ कि अगली बार से मैं अच्छे से मेहनत करूँगा और फिर नेक्स्ट टाइम मैं इससे अच्छा रिजल्ट्स परफॉर्म करूँगा और सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसमें क्या बात है रोने की, बहुत ही सिंपल सी बात है। तुम अकेले ही फेल नहीं हुए हो, मैं भी फेल हुआ था, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं पढ़ के अच्छे से अपने आप को परफॉर्म करके अपने पेरेंट्स को प्रूव कराया और आज मैं अच्छी कंपनीज में जॉब भी कर रहा हूँ और आपको भी यही काम करना है। अभी तो तुम्हारी शुरुआत ही तो है। ये एग्ज़ाम तुम्हारा लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। ऐसे पता नहीं कितने एग्ज़ाम आएंगे तुम्हारे पास। तुम्हें अगर पहले एग्ज़ाम में ही अपने फेल होकर नेगेटिव हो गए तो कैसे चलेगा। तुम्हें तो ऐसे पता नहीं बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं जहाँ पर तुम्हें अपने आप को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। ये बात सुनकर बच्चे की आंख में चमक आ गई, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और एक नया जोश सा उसके पूरे बॉडी में आ गया। उसे लगा कि शायद ये बिल्कुल सही बात है और मुझे ऐसा ही करना है। जो विजन वो बच्चा नहीं देख पा रहा था, जो समझ नहीं पा रहा था, उसको उस आदमी ने पूरा विजन क्लियर कर दिया, उसके में एक नई रोशनी डाल दी। बच्चा जाने लगा। आदमी ने पूछा कहाँ जा रहे हो। बच्चे ने मुड़कर कहा एक नई शुरुआत करना। उसके चेहरे पे मुस्कान थी। उसकी मुस्कान को देखकर वो आदमी भी मुस्कुराया और दोनों अपनी एक नई शुरुआत के लिए चल दिए। तो समझे, दोनों नेगेटिव थे और दोनों एक दूसरे से पॉजिटिव भी बने। तो हमें अपनी सोच को नेगेटिव हो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। नेगेटिव थॉट्स हमारी सोच को रोक देती है। आपको तो बस अपने लक्ष्य को पूरा करना है। कैसे करें, क्या करें, बस इसी के बारे में सोचना है। अपने थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो।